क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। सर यदि आप तैयारी जो कर रहे थे उस समय आप अपने कंसिस्टेंसी को कैसे बना कर रखे थे, डिस्ट्रैक्शन से कैसे हट के? 1 मिनट रुक जाइए। सबसे बड़ा होता है वो तो आप लोगों को पता है, हम नहीं बोलना चाहेंगे। उस डिस्ट्रैक्शन में तो रहना ही नहीं है। उसमें मेरा खुद रूम पार्टनर उस चक्कर में जो है वो पढ़ने में तेज था। मोबाइल, हाँ आपके उस मोबाइल की भी बात हम कर रहे हैं। मोबाइल में आप एक बार शॉर्ट वीडियो देखने लग गए, 1 घंटा कब निकल गया पता ही नहीं चला। लेकिन आपको रियलाइज होना चाहिए 1 घंटा के बाद कि नहीं, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया है। तो नहीं, वो 2 घंटा में जो आप पढ़ लिए वही तो इम्पोर्टेंट है। वो 2 घंटा में जो आपका दिमाग पे प्रेशर है, उस 2 घंटा में आप जितना रिवाइज कर लीजिएगा चीज़। लेकिन ये मोबाइल से आपको जितना हो सके मोबाइल को बैग में रखिए। मोबाइल को अपने टेबल पे रखना नहीं, उसको देखना ही नहीं है। मोबाइल को साइलेंट कीजिए, उसको अपने से दूर रखिए, उसको बैग में रख के चैन लगाइए। मतलब मोबाइल को देखना ही नहीं है कि उस पर ध्यान जाए। मोबाइल सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन है। उससे घृणा पैदा करो। देखिए सबसे बड़ा चीज़ है ना ये फ़ोन, जब आप पढ़ने बैठते हो ना सीधा एकदम फ्लाइट मोड में डालिए, सीधी सी बात। अच्छा पढ़ेंगे, बुक से पढ़ेंगे तो ये मोबाइल नहीं रखेंगे। सर ये चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जब हम लोग क्लास में आते हैं, खासकर मैं जब क्लास लेता हूँ तो बहुत बार ऐसा होता है, आप देखे होंगे कि हमारा फ़ोन रिंग करता रहता है। क्या कभी भी क्लास के टाइमिंग में हमने अपने जो क्लास में डिस्कस कर रहे हैं वो चीज़ छोड़ करके हमने फ़ोन कॉल अटेंड किया है, रिसीव किया है? सीधा फ्लाइट मोड में डाल देते हैं। पहले कट करते रहते हैं, 2-4 बार कट किया, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लगातार एकदम किए जा रहे होते हैं, ठीक है। तो फिर भी हम लोग फ्लाइट मोड में, मैं फ्लाइट मोड में डाल देता हूँ। तो जब 2 घंटे की क्लास में, 3 घंटे की क्लास में मैं फ्लाइट मोड में डाल करके 3 घंटा आपको मैंने दे दिया, तो आप खुद के लिए, जब खुद के लिए रात में बैठ करके 2 घंटा पढ़ रहे हो, तो क्या उस 2-3 घंटे में आप फ़ोन को फ्लाइट मोड में नहीं डाल सकते हैं? सबसे बेस्ट जब आप फ्लाइट मोड में डाल करके पढ़ने बैठोगे ना, आप देखना आपका दिमाग हल्का हो जाएगा, एकदम हल्का हो जाएगा, क्योंकि टेंशन ही खत्म। जो आपको कम पढ़ना होगा और जल्दी सिलेक्शन होगा, तो पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि आपको एक रूटीन है, फिक्स है कि हमको इतना पढ़ना ही है। 2-3 सब्जेक्ट आपको कवर नहीं कीजिएगा तो नींद नहीं आएगा। एक अंदर से बेचैनी टाइप से, नहीं अब मेरा कवर नहीं हुआ। क्योंकि अगर कवर हर दिन वही प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको पहाड़ बन जाएगा एक दिन। कैसे कीजिएगा क्लियर? आपको टेस्ट भी देना है हर एक सब्जेक्ट का, आपको हर एक सब्जेक्ट 2-3 बार रिवाइज भी करना है। नहीं कीजिएगा रिवाइज तो एक सब्जेक्ट अंदर से बहुत, एक सब्जेक्ट का आपको अगर रिवीजन नहीं होगा तो अंदर से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको लगेगा कि नहीं यार, मतलब आपको अगर सिलेक्शन नहीं। और पटना में हम नहीं गए हैं, बहुत दोस्त कहते हैं कि मेरीन ड्राइव घूमे हैं, गांधी मैदान एक बार गए, घाट गए हैं। और सर हम दुर्गा पूजा हो या दीपावली हो घर भी नहीं जाते थे, हम यहीं रहते थे ज़्यादा। हम घर वर से भी हम नहीं, और हमको किसी का फ़ोन ही नहीं आता था। मेरा यही था, हमको किसी का फ़ोन ही नहीं आता था सर। हम वो सब चीज़ से डिस्ट्रैक्शन में थे ही नहीं। और प्लस जो है नहीं, घर वालों का भी मतलब सब पापा सबको पता था कि नहीं पढ़ रहा है। तो एक टाइम था वो कुछ मतलब किसी भी घर में भी किसी का या रिलेटिव भी कोई नहीं फ़ोन करते थे, सबको पता था लाइब्रेरी में रहता है। नहीं अब क्या आएगा, अब जो होना था हो गया। तो ठीक है सर, अब थोड़ा सा सेलिब्रेट कर लिया जाए, है ना। तो आज तक ये हम लोगों का स्वागत करते आए हैं, ठीक है, डिस्कस कर लेंगे। तो आज तक टाइमिंग को देखते हुए, ठीक है, क्योंकि और क्लासेस अभी आगे रन करानी है। एग्ज़ाम में अब सिर्फ आपके 3 महीने रह गए हैं। जनवरी आप मान लो ख़त्म हो गया, जनवरी आप मान लीजिए कि फिनिश हो गया, बचा फरवरी, मार्च, अप्रैल, 3 महीना रह गया। पूरे मई में आपको प्रैक्टिस करना है। जून के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम है। अगर वो टेंटेटिव डेट जो भी SSC JEE 2024 के द्वारा जारी किया गया है, अगर वो उस डेट पर अपने आप एग्ज़ाम ले लेते हैं तो आप मानिए कि आपके पास केवल 3 महीना है।